फर्क साफ है तब में और अब में, फर्क साफ है कल में और आज में, फर्क साफ है काम और काम के दिखावे में, फर्क साफ है जनता को मिली सुविधाएं और झूठे वादों में, फर्क साफ है असली और नकली परिवर्तन में। और इसीलिए कैपिटल टीवी के दर्शकों को यह बताने आई हूं कि इधर उधर की बात ना सुने, क्योंकि हम बताएंगे सही और गलत, क्योंकि सच और झूठ में फर्क साफ है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश फर्क साफ है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस खास शो के जरिए आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तब में और अब में फर्क क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ विकास पर होनी चाहिए, जनता की आस ना टूटे उस विश्वास पर होनी चाहिए, पुलिस देखकर डर ना लगे सुरक्षा के एहसास पर होनी चाहिए। प्रदेश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विकास पर होनी चाहिए। विकास के नाम पर सरकार ने तो कई वादे किए, पर क्या आपको ये लगता है वो वादे पूरे हुए? फर्क साफ है क्योंकि दिखता है काम। और इस खास शो के जरिए हम अपने हर एपिसोड में बताएंगे कि तब में और अब में उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है। हर मुद्दे पर होगी बात, पर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कों, गली मोहल्लों और एक्सप्रेसवे की। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव विशेष महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सीट है। केंद्र में रही सरकारों की नजर हमेशा यूपी पर होती है। ऐसे में अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और बीजेपी की सरकार में 2017 के बाद यूपी की सड़कों, हाईवे पर कितना काम हुआ है उसका डेटा सबसे पहले आपको बताते हैं। 2017 से फरवरी 2021 तक 13,189 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई, 13,613 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण, 3,32,804 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया गया, तो वहीं 428 पुल बनाए गए। अब आपको समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकाल की कुछ बातें बताते हैं। इनकी सरकार में समझना मुश्किल होता था कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। एक तो सड़कें कम और जो सड़कें बनी वो मरम्मत की आस लिए और खराब होती रही। गड्ढों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट और घटनाएं हर दिन होती थी। ना सरकार को सड़कों की चिंता थी, ना राह आसान करने की कभी सोची, जिससे फर्क साफ है कि तब में और अब में सड़कों में कितने बदलाव हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। यूपी में एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति जबरदस्त होती है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी सरकार ने कितने किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे तैयार किया। यूपी के एक्सप्रेसवे के इतिहास को खंगालेंगे तो सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की जनता के लिए अपने कार्यकाल में यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण 2007 में शुरू कराया था। लेकिन मायावती ये एक्सप्रेसवे सरकार पे रहते हुए जनता को नहीं दे पाई। मायावती की कुर्सी खिसकने के बाद सपा सत्ता पर काबिज हुई और उस वक्त के सीएम अखिलेश यादव ने 9 अगस्त 2012 को यमुना एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किया। 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 5 वर्ष से ज्यादा का समय लगा था। वहीं अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव ने नवंबर 2014 में आगरा एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। तो वहीं बीजेपी की सरकार में 641 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया। कौन कौन से है वो एक्सप्रेसवे, जरा वो भी देखिए और फर्क समझिए। बीजेपी की सरकार में एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। तो देखा आपने फर्क। बीजेपी की सरकार में 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी बीजेपी सरकार ही करा रही है। सारे एक्सप्रेसवे की खासियत अलग है। वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोनों ही एक्सप्रेसवे से कई मायने में अलग है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। तो चलिए 10 पॉइंट्स में आपको फर्क समझाते हैं।
नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बड़ा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई 185 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर और लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के वक्त टप्पल और भट्टा परसौल में बवाल भी हुआ था, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में कोरोना रोड़ा बना। नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में 5 वर्ष से ज्यादा का समय लगा था, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 36 महीने में बनकर तैयार हुआ। हालांकि आगरा एक्सप्रेसवे 23 महीने में जनता को समर्पित कर दिया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में महज 10 घंटे लगेंगे, जबकि पहले लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंचने में ही 8 घंटे लग जाते थे। राजधानी दिल्ली से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा यूपी के साथ बिहार का भी रास्ता आसान होगा। सुखोई 30, जैगुआर, मिराज 2000 और AN-32 लड़ाकू विमान उतरेंगे। खुद प्रधानमंत्री एयरफोर्स के एक और ताकतवर लड़ाकू विमान सुपर हरकुलस से एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। वहीं आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 और सुखोई विमानों ने टच एंड गो भी किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से होकर निकलेगा। कुल 9 जिलों से गुजरने वाला ये प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। सरकार का दावा है कि ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि क्षेत्रीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर तय करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगेगा और इस एक्सप्रेसवे के जरिए सरकार को टोल से 202 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त होगा। तो मायावती राज में यमुना एक्सप्रेसवे, अखिलेश राज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और योगी के राज में 1-2 नहीं बल्कि 4 एक्सप्रेसवे। तो फर्क साफ है, बीजेपी की राज में हुआ है विकास। वैसे सड़क सिर्फ एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ने के काम नहीं आती, बल्कि इसका अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान होता है। आज से करीब 20 साल पहले यूपी में एक्सप्रेसवे का होना किसी सपने की तरह था, लेकिन आज यूपी देश में एक्सप्रेसवे का कैपिटल बन चुका है। इसीलिए कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विकास पर होनी चाहिए। जनता की आस ना टूटे, उसी विश्वास पर होनी चाहिए। विश्वास फर्क दिलाता है, फर्क बताता है कि कितनी मिल रही हैं सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों के टूटे सड़कों की सूरत बदली है, एक्सप्रेसवे की रफ्तार बढ़ी है, क्योंकि फर्क है ना आज में और कल में। आपकी क्या कुछ राय है इस बदलते तस्वीर के फर्क में? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से लेकर आऊंगी एक नया एपिसोड और बताऊंगी आपको कि क्या फर्क है तब में और अब में। नमस्कार।